नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल वशिष्ठ आपको यज्ञ द्वारा शांति, स्वास्थ्य और शुद्ध पर्यावरण के विषय में अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। अज्ञानता के कारण कुछ लोग यज्ञ हवन को दिखावा और प्रदूषण कारक बुरादे की लकड़ी का उपयोग ठहराते हैं। पाश्चात्य चिकित्सा प्रणाली के शोध के अनुसार चिकित्सक गुणों से भरपूर यज्ञ की धूम या धुआं 94% तक वायु में पाए जाने वाले बैक्टीरिया का नाश करता है। सुगंधित पादप या एरोमेटिक प्लांट्स रसायन शुद्ध रासायनिक दृष्टिकोण से चिकित्सा पादप के धुएं के द्वारा तापीय एरोसोल बनाते हैं, जो एरोसोलाइजेशन की प्रक्रिया है। अब इसको एलोपैथी भी स्वीकार करती है। हम हजारों वर्षों से विशेष काष्ठ और सुगंधित जड़ी बूटी युक्त हवन द्वारा पर्यावरण को शुद्ध करने के साथ साथ बीमारियों का भी निवारण करते हैं। विज्ञान से अनजान होने, अंधविश्वास और अनभिज्ञता के कारण आध्यात्मिक शांति और प्रतिरोधक क्षमता से दूर हो रहे हैं, जबकि वैदिक काल से हम इस धूम के द्वारा चिकित्सा, आराधना, शुद्ध पर्यावरण का अलख जगा रहे हैं, जिसे आज का वैज्ञानिक एरोमेटिक पादप के सुगंधित धूम के द्वारा थर्मल एरोसोलाइजेशन पर मोहर लगा चुका है और निश्चित कर चुका है कि इससे जीवाणु की मुक्ति होती है। अतः हम होम, यज्ञ और हवन सुख शांति, आध्यात्मिक शांति के साथ साथ पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं। इसको हमें स्वीकार करना होगा। भारत की CSIR अर्थात काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल रिसर्च के शोध के अनुसार इसके चिकित्सीय और पर्यावरण के शोधन के गुणों की पुष्टि हो चुकी है। हवन सामग्री कोई महज बेकार लकड़ियों का बुरादा नहीं। अब हम आपको हवन सामग्री के रासायनिक महत्व का विश्लेषण कराएंगे। कौन से पौधे से हवन सामग्री तैयार की जाती है? यह सभी फाइटोकेमिकल्स वाले युक्त चिकित्सीय पौधे हैं जो सुगंधित भी हैं। अपामार्गा या एक्रोएंथस एस्पेरा, जिसमें ओलेनोइक अम्ल और ग्लाइकोसाइड्स हैं, इसकी लकड़ी गणेश वंदन में महत्व रखती है। बिल्वा या ईगल मार्मलोस की काष्ठ या लकड़ी ग्लैटोनिक अम्ल और ग्लैटोनिक ऑक्जेलेट रखती है। एलर्जी, कैंसर, सूजन और अमीबा की पेचिश में इसका उपयोग होता है। ढाक, पलाश या ब्यूटीमोनोस्पर्मा के अंदर पेंटोकोसेनाइल फिनॉल पाया जाता है। यह अग्निहोत्र का विशेष पवित्र घी बनाने के काम भी आता है। कैलोट्रोपिस गिगेंटा या आग में कैलोट्रोपोस फिनाइल एस्टर और एसीटेट और आइसोवेलेरेट और क्वेरसेटिन रसायन होते हैं। यह आग का पौधा शिव जी का प्रिय पौधा है। खुजली और त्वचा के रोगों से मुक्ति देता है। देवदार प्राचीन काल से ही शिव का प्रसिद्ध पौधा रहा है, जो कफ, सूजन, मूत्र रोग, रक्त रोग और आंख के रोग में काम आता है। दूब घास पुराने समय से ही गणेश वंदना के लिए कार्य आती है। इसमें फेरोलिक और वेनेलिक अम्ल होते हैं। पैराकॉमरिक यौगिक भी हैं। यह किडनी, मूत्राशय, मधुमेह में काम आती है। सभी पवित्र कार्यों में दूब घास के माध्यम से गणेश की वंदना प्रचलित है। कुश घास एक दूसरी घास है जिसमें सेस्किटर्पिन और मोनोटर्पिन आदि रसायन हैं, जो प्रतिजैविक, दर्द और ताप निवारक हैं। यह पौधा माता पार्वती को प्रसन्न रखने वाला पौधा है। ऊलर, बरगद, पीपल में टैनिन, रेमोनेसाइड, यूजेनॉल, टेरेक्सोरॉन आदि रसायन होते हैं, जिनके कारण श्रेष्ठ संविदा के रूप में ये प्रयोग में लाए जाते हैं। बरगद शिव और पीपल लक्ष्मी को प्रिय है। आम की काष्ठ बहुत ही महत्वपूर्ण है और हवन सामग्री में सामान्यतः उत्तर प्रदेश के निचले क्षेत्रों में इसका उपयोग होता है। इसके अंदर मैंजी फेरोलेट, प्रोपेनामाइड, टर्पेनॉइड और सेपोनेंस होते हैं। घाव, यकृत स्टोन, अतिसार, पाइल्स, उल्टी तथा यकृत के रोगों में यह लाभदायक है। आम एक कल्प वृक्ष के समान है। इसके अतिरिक्त और महत्वपूर्ण पादप हैं, जैसे शमी, पदम, खैर, मोरपंखी, गिलोय और चंदन आदि। यह अपनी सुगंध और गुणवत्ता के कारण संविदा के रूप में प्रयोग होते हैं। याद रखिए,
बांस की लकड़ी सदैव से ही निषेध है। दीमक लगी हुई, घुन लगी हुई लकड़ी, विषाणु युक्त सभी प्रकार की ऐसी लकड़ियां संविदा के प्रयोग में हानिकारक हैं और प्रतिबंधित भी हैं। यज्ञ की प्राचीन परंपरा में शुचिता और शुद्धि के साथ साथ मंत्रों का स्वस्वर पाठ यह भी मान्य है और स्वीकृत है और इसका प्रभाव भी होता है और यह सभी प्रकार से कल्याणकारी और स्वास्थ्यवर्धक है। इसकी शोध ग्रंथि के द्वारा ये बातें पुष्ट हो चुकी हैं। यह आलेख भी मैंने ऐसे ही शोध ग्रंथ के द्वारा तैयार किया है। ये आदिकाल से ही वैदिक काल से ही सुगंधित पादप रसायन चिकित्सीय गुणों और पर्यावरण के शोधन द्वारा विश्व का कल्याण कर रहे हैं। अतः हमें हवन का इस पद्धति का हमें इसका मान रखना चाहिए और आपको यदि यह लेख अच्छा लगा है तो आप इसकी प्रतिक्रिया अवश्य दें और इसको अपने स्थान दे करके इसको सब्सक्राइब भी करें। आपको एक बार पुनः जय हिंद, जय भारत। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्